हेलो एवरीवन। मैथ्स पीजीटी पीवाई की सीरीज में हम लोग आज लेक्चर 5 कवर करेंगे। इसके अंदर हम लोग पीवाई क्यू को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और पैटर्न को समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपका पीजीटी का एग्जाम हो उसमें आप उस पैटर्न को क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। चलिए, वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। जो भी पॉजिटिव कमेंट हो या आपको जैसा भी लगे उससे कमेंट कीजिए, ताकि हम और कुछ इम्प्रूव करना हो तो इस लेक्चर में हम इम्प्रूव कर सके। डिसलाइक भी कर सकते हैं और मान लीजिए जो भी कुछ कमी होगा उसको हम इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन आज का सॉल्व करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन ये सॉल्व किए थे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे था। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पे सॉल्व किए थे। फिर फंक्शन पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिए, फिर वहां से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं है तो डाउनलोड कीजिए और उसके बाद लिंक दिया रहता है कमेंट बॉक्स में, वहां से लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिए। ओके, और ये हमारा वेक्टर पे क्वेश्चन किए थे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन एक इक्वेशन का था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और ये हमारा एक लीनियर अलजेब्रा पे क्वेश्चन था, इसमें प्रूफ करना था कि कौन सा लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फिर सॉल्व करना था। फिर अब आपको आसानी से ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना था। जीरो आया था तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर एक फंक्शन का क्वेश्चन था कि ये पूछा गया था कि क्या होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख के बताना था। फिर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का था, ये भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। आज का क्वेश्चन आता है 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा बेस्ड है कोनिक सेक्शन पे, हाइपरबोला पे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, आप सब एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए ताकि क्वेश्चन समझ में आए इजीली। पहले क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रीड कर लिया कीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन द फोक्सी ऑफ हाइपरबोला इज 60। ठीक है ना, दो फोक्सी के बीच में, फोकी है, फोक्सी के बीच में, ठीक है ना। डिस्टेंस जो है दो फोकस के बीच में, फोकाई जो होता है उसके बीच का डिस्टेंस जो है 16 है। 8 एंड 8 से इंसेंट्रिसिटी कितना है, ई कितना है, √2 है। तो दी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बताना है। तो सबसे पहले बताइए हाइपरबोला का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या नीड होगा। ठीक है, तो आपको दिया क्या पहले वो लिखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा। ई दिया हुआ है, इंसेंट्रिसिटी ई लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि इंसेंट्रिसिटी जो होता है, इंसेंट्रिसिटी जो होता है वो हाइपरबोला के केस में ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये इसेंट्रिक 1.4 दिया हुआ है। ठीक है ना। ओके, दो हाइपरबोला के बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए हाइपरबोला बनाते हैं, ये रहा आपका रिक्वायर्ड हाइपरबोला। एक रफ स्केच बना देते हैं ताकि आपको आसानी मिले। ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए माइनस का ए, जीरो, ये प्लस का ए, जीरो। ओके, कोई दिक्कत। यहां से मान लीजिए x1 कर देते हैं, माइनस का x1, यहाँ का माइनस का x2। ओके, और डिटेल लिखिएगा तो क्या होता है, माइनस का ए ई कोमा जीरो, यहां से क्या हो जाएगा, प्लस का ए ई, प्लस का ए ई, जीरो। ओके, क्लियर हुआ। चलो, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। मान लो ये F1 कर दे, F1 कर देते हैं, इसको F2 कर देते हैं। तो F1 और F2 डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना है तो 2e हो जाएगा। क्लियर है। तो नाउ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, यानी कि F1 और F2, 2AE। तो 2AE का वैल्यू कितना दिया है,
यानी कि डिस्टेंस के यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो दिया है देखो 16 दिया हुआ है, ये 60 यूनिट है हमारे पास, 60 यूनिट। ओके, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक 16 दिया हुआ, नो प्रॉब्लम, लिख लिए। अब यहाँ से बताना क्या होगा, ये कटेगा तो ए ई अपॉन क्या दिया हुआ 8। अब तुम बताओ, अगेन इक्वेशन इसको 1 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मानो, कोई दिक्कत। अब फ्रॉम किससे चलो, 1 एंड 2 से, तुम्हारे पास क्या आएगा, बोलो, तुम्हारे पास क्या आएगा, आ जाएगा यहाँ पे √2 पुट करोगे ई का वैल्यू का, यहाँ से 8, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, तो 4√2 आ जाएगा। अगर ए स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3√2 32। ओके, कोई दिक्कत। अब एक फॉर्मूला इंसेंट्रिसिटी का जानते हो नाउ, तुमको बताते हैं एक फॉर्मूला, तुम इंसेंट्रिसिटी का यूज करो नाउ। अगेन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां से हो जाएगा ई का स्क्वायर माइनस का 1। अब ये सब फॉर्मूला याद रहेगा प्रैक्टिस करते करते, ठीक है ना। तो नाउ अब इसमें पुट करो, क्योंकि ए और बी तो चाहिए ना। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होता है इसका, लिख देते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो तुमको ए बी तो चाहिए, तो जो भी कंडीशन दिया है तुमको इजिली ए और बी कैसे निकाल पाओगे, यही तो करना रहता है। तो नाउ बी फॉर बी स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर 32, ई स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अगेन बी स्क्वायर भी क्या आ गया, 32 आ गया। तो हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, फाइनली एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रख दो यहां से। तो सो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 32 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 32 इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मेट किस में दिया है, तो ये इस फॉर्मेट में नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे 32 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इक्वेशन ये रिक्वायर्ड आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड, चार्जिंग नहीं है। तो एक बार इस एक्सप्रेशन को समझो कि अगर हाइपरबोला दिया है तो कैसे समझेंगे, तो रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हम उस रिक्वायरमेंट को कंडीशन के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। ओके, गॉट इट माय पॉइंट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपली क्या किए कि ये दो डिस्टेंस दिया हुआ था, इंसेंट्रिसिटी दिया हुआ था, उसके हेल्प से ए स्क्वायर निकाले बी स्क्वायर निकाले, उसके बाद हम पुट कर दिए यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ओवर किसके, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया हुआ है, तो दी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर इज। तो डायमेंशन जब भी पूछेगा कि ओवर द किसके, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओवर रियल नंबर, तो ऑलवेज 2 होता है, बस ये फैक्ट है, ये याद रख लोगे, ठीक है। नोट करके लिख देते हैं, आंसर तो हो जाएगा जेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा y, वेयर x and y belongs to रियल नंबर। ठीक है, और ये बिलोंग्स करेगा C से, C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नाउ नोट में करके, नाउ क्या नोट लिखते हैं, नोट हो जाएगा कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस CR, that means of the complex number over real number will be 2। याद रखोगे तो ऑप्शन यहां से यहीं से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 16 नंबर, ये वेक्टर से दिया है, वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, इसको कवर करेंगे। तो ई रोटेशनल वेक्टर, तो देन डाइवर्जेंस इज इक्वल टू दी, इजी है, कर लेते हैं, ये सब पोर्शन तो इजी होता है, इसको तो सॉल्व करना आसान होता है। ई रोटेशनल का मीनिंग क्या होता है समझने का कोशिश करो मैथमेटिकली। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ई रोटेशनल, दैट मीन्स जब तुम इसका कर्ल निकालोगे तो वो जीरो होगा। ठीक है ना, कर्ल ए वेक्टर का कर्ल क्या हो जाएगा जीरो, एंड वेक्टर ये भी क्या हो जाएगा जीरो। ये याद रखोगे, ये इस कंडीशन से हम लोग समझ गए कि ई रोटेशनल है। तो वेयर, एक और बात, वेयर वेयर लिख देते हैं, नेबुला डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल वाई जे, यहाँ आई डेल अपॉन डेल जेड के, ये होता है। तो दो वेक्टर के बीच में ही तो क्रॉस करेंगे, क्रॉस को ही यहाँ कर्ल बोलते हैं। ओके ओके, तो नाउ पूछा क्या है आपको कि डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस इसका, डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी का, तो ये कैसे निकलेगा डाइवर्जेंस। तो देखो डाइवर्जेंस ए, डाइवर्जेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करो। ठीक है ना, डाइवर्जेंस के तो मतलब क्या होता है कि किसी वेक्टर का डॉट करना। किससे डॉट करना है बताओ, ये नेबुला से। ओके, ये हो गया, ये दोनों का सेंस एक ही हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है कि बी, पहले बी, फिर हम करेंगे कर्ल किसके साथ, ए के साथ जो पहले है, फिर होता है आपका माइनस, ठीक, ए को छोड़ेंगे, फिर कर्ल करेंगे बी के साथ। ओके, अच्छा, इस दोनों का वैल्यू क्या है यहां से देख के बताओ, इन दोनों का वैल्यू क्या है जीरो जीरो। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट हमारा, बताओ, बी जीरो डॉट माइनस ए जीरो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जीरो। ठीक है तो इसका भी क्या हो जाएगा आंसर हमारा 4 हो जाएगा, जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या क्या सीखने को है, तो देखो सीखने को ये है कि रोटेशन, अब देखो क्वेश्चन भूल जाओ, मेन चीज है कि
दो वेक्टर रोटेशन हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों इंडिविजुअल रोटेशन हो, इरोटेशनल हो रहे हैं, इरोटेशनल, सॉरी इरोटेशनल, अगर बीच में पहले भी रोटेशनल बोल दिए होंगे तो सो सॉरी, इरोटेशनल है, इरोटेशनल होता है, वो माइंड से निकल गया होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसका कर्ल जीरो होगा, बस ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये और भी किसी क्वेश्चन में यूज होगा। दूसरी बात क्या है कि अगर हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं किसी दो वेक्टर का क्रॉस का, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंस का मतलब इन्हें बोला डॉट ए क्रॉस बी, इसका ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पार्ट में ये इंपॉर्टेंट, और ये होता है, इसका ये याद रखना है, क्लियर है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा कि ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज एटलीस्ट, अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें भी आप क्या कीजिएगा कि नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप एक होता है कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है, तो इसमें फैक्चुअल है 6 आंसर होगा, ठीक है ना। कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप वो होता है जो कि हमारा क्या हो, प्रॉपर्टीज होल्ड करे, एसोसिएटिव हो, क्लोजर प्रॉपर्टीज को शो करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो, एंड क्या प्रूफ करे, बताओ क्या प्रूफ करके दिखाए, एक और शो करे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, देन वो ग्रुप क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, लेकिन ये नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, एटलीस्ट 6 एलिमेंट होना चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़े, इसका आंसर हो जाएगा 4, लिख लेना, क्या लिखोगे नोट करके, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ए, ये थ्योरम प्रूफ करने की बात है, ए नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज at least 6 एलिमेंट, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।